नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। और वक्फे से पहले मैंने कहा था कि जब हम वक्फे के बाद वापस आएंगे तो मैं अपना बुनियादी सवाल फिर दोहराऊंगा, फिर रेज करूंगा कि प्रेसिडेंट ही के 3 एसोसिएट, एक तरफ प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, एक तरफ उनके स्पेशल जो स्पोक्स पर्सन है फारूक बाबर साहब, फिर लॉ मिनिस्टर जो हैं बाबर एवान साहब, वो तमाम मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। आखिर इसमें इस देयर मेथड टू दिस मैडनेस, आखिर मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जनाब? I think there's some method to the madness. हाँ, ये ऐसा हो नहीं सकता। There's method to the madness and Zafar Ali Shah साहब ने ठीक बोला है. It is an attempt to ridicule the institution. Yes. ठीक है जी. And actually it is contemptuous of the institution. ठीक है जी. And what it does it raises another controversy. ठीक है ना. आप देखें एक लफ्ज होती थी अमेरिकन कांग्रेस, उसका नाम होता है फिलिबस्टर. फिलिबस्टर, बिल्कुल बोलते चले जाएं, उसको दे। एनआरओ का स्विस केस का हुआ, उसको फिलिबस्टर करें। एनआरओ केस उसको फिलिबस्टर करें। आप जो प्रोसिक्यूटर जनरल केस उसको फिलिबस्टर करें। आप देखें एवरीथिंग देयर इज अ डेफिनेट मेथड ऑन विच दे आर गोइंग कि एवरीथिंग शुड नॉट बी अलाउड टू एंड। बात यह है कि यहाँ पर हर चीज़ को, कोई भी जजमेंट हो, कोई भी रेजोल्यूशन हो, कोई भी हो, अगर उनके खिलाफ जाता है तो उसको वो अप्लाई नहीं करता। और दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। अच्छा, 2 साल में ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां इंस्टीट्यूशन को करने की कोशिश और फिलिबस्टर के जरिए उसको मोहित एक चीज फिलिबस्टर नहीं कर सके, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन। वो उनको 1 घंटा मिला कि वो 3 घंटे में एक्सटेंशन कर दे। वो फिलिबस्टर नहीं कर सके, वो भी कोशिश कर रहे थे। सिस्टम का एक इंतहाई यानी अलमनाक और सैड चीज है कि वहां पे हुकूमत कोई स्टैंड नहीं ले सकी, वो फिलिबस्टर नहीं कर सकी। हुक्म करता था, सूट करता था कि हुक्म मिला के दें एक्सटेंशन, चलें दें, फौरी तौर पे दें। सूट नहीं करता था। तो ये पता चला है कि हमें ये पता चला है कि हुक्म ये आया कि जनाब इतनी देर से आप लोग कह चुके हैं कि एक्सटेंशन दे रहे हैं, बात हो गई। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, इकराम साइकिल साहब ने उसी दिन एक पीस लिखा कि देनी है तो पूरे 3 साल की टर्म की दें, 1 साल की तो लेनी नहीं चाहिए चीफ को। और उसके बाद इसे कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि देखें जी लोग चहमगोइयां कर रहे हैं कि नया चीफ आ रहा है, कब आ रहा है चीफ आ रहा है, तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ऑन अ लार्जर नोट ये काफी ऐसे डिसीजंस हम देख दोनों आपसे भी मेरा ये सवाल है, आपसे भी जो आप इसमें से एड्रेस करना चाहें, जस्टिस साहब आप करना चाहें, शाह साहब आप करना चाहें, आप इससे एग्री करेंगे ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, ऑन अ टेक्निकल लेवल कि प्रेसिडेंसी ने और बाबर एवान साहब ने जो स्ट्रैटेजी इन प्लेस की है गुज़श्ता चंद माह में, खास करके जब से एनआरओ का जजमेंट आया, डिटेल जजमेंट, कि ऐसा फिलिबस्टर छेड़ो, चीज़ों को इतना लटकाओ, इतना प्रोलॉन्ग करो, फाइट फॉर टाइम इतना लटका दो, प्रोलॉन्ग करते चले जाओ कि इतना ट्रिविलाइजेशन कर दो इश्यूज़ की कि इश्यूज़ की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल मतलब इश्यूज़ ही फट जाएं, चीज़ें इतनी प्रोलॉन्ग हो जाए और तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। और इसमें बाबर एवान साहब की अगर ये स्ट्रैटेजी थी और प्रेसिडेंट ज़रदारी की स्ट्रैटेजी थी तो इसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। आज तमाम चीज़ों की इफादियत ही ख़त्म हो गई। बाद औक़ात कहा जाता है ना कि इतना झूठ बोलो, इतनी मरतबा बोलो, वो तो अमेरिकन से मिसाल दी कि ये तो हमारे अपने मिसाल के साथ लगने। लेकिन मेरा कहना है कि इज नॉट सही। सो बाबर एवान को अगर हम एक टेक्नीशियन के तौर पे देखें, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट के तौर, जनरल बाबर एवान, लेट्स नॉट डॉक्टर बाबर एवान फ्रॉम पॉन्टिसेलो यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जनरल बाबर एवान, यू नो दैट डॉक्टर जनरल बाबर एवान द स्ट्रेटेजिस्ट फॉर द प्रेसिडेंट, स्ट्रेटेजी कामयाब रही तो नहीं। फिर देखें ना, बात ये इसका मतलब है कि सिर्फ एक टाइम के लिए आए हैं। देखो बात देखे ना, अगर तो कोई एक टाइम के लिए है तो फिर तो बात ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिशियन की तो ये सोच नहीं होती ना, और फिर एक सिस्टम को चलना है, ये चलना है कि नहीं चलना। ठीक है, एक मिनट। डॉक्टर साहब बात ये है कि मैं इसको बड़ी वीक, कमजोर स्ट्रेटेजी समझता हूं। सर आप जनरल बाबर एवान को क्रेडिट नहीं देना चाहते? नहीं, सवाल उसका नहीं है, क्रेडिट है। बात तो सारी मैं मेन किरदार की है आप जरदारी साहब की बता दें। यानी इतने कॉन्स्टिट्यूशनल एक दूसरे पिलर और अदारे के साथ इस तरह हमाकतों से खेलना और ये कहना जनाब कि मैं डॉक्टर साहब, सर ये तो आप इखलाकी बात कर रहे हैं, आप मॉरल बात कर रहे हैं, आप कानूनी, आप पॉलिटिकल भी है, क्या पॉलिटिकली सर, इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। मैं ज़फ़र अली शाह साहब से एग्री नहीं करता हूं, दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। देखिए जी, वेरी सक्सेसफुल। आप देखिए प्रोग्राम मकसद क्या है, टू जस्ट बाय टाइम। एक बड़े अदारे को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पै दर पै रेडिक्यूल करते जाएं और मैं बात करता हूं कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, व्हाई इज इट नॉट गेटिंग इट्स जजमेंट्स इन्फोर्स्ड? उनको क्या पाबंदी है? ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं देखिए बात तो सुप्रीम कोर्ट इज पुटिंग इटसेल्फ
into danger अच्छा of being ridiculed. नहीं by not getting its judgment. I agree with you. सुप्रीम कोर्ट को जिच कर दिया। जनरल बाबर अवान साहब बड़ा वजनी क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, और ये तकरीबन ये कॉमन है, ये हमारी बात होती है, बाजारों में भी बात होती है, मतलब है कि क्वेश्चन क्या फ्रेम करना, क्वेश्चन क्या है? नहीं, इन्होंने ये कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जो है अपने लीनियंसेस दिखला रही है, खुद क्यों नहीं वो आगे बढ़ती, क्यों नहीं अपने फेयर क्वेश्चन। ठीक है, मैं मानता हूँ, और ये रोजाना डिस्कस होता है, हर जगह डिस्कस होता है, बारों में भी डिस्कस होता है, बाजारों में भी। आप इसका जवाब क्या देते हैं? मेरे पास भी किसका जवाब? मेरी सुन लेना, मतलब ये नहीं देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद थोड़ा सा हल्का जवाब दिया है डॉक्टर साहब, और आपके दुनिया के हवाले से दिया है। आपकी दुनिया के एक प्रोग्राम में, हालांकि वो भी बहुत सोबर आदमी है, मतलब जनाब शेट्टी साहब जो हैं बहुत सोबर आदमी है, मतलब बड़ा जची तुड़ी बात करता है, मतलब है, लेकिन एक प्रोग्राम में उसने रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को, मुख्तलिफ डिसीजंस को, 6 डिसीजंस को उन्होंने वारदातें कहा है, 6 वारदातें। अब पता नहीं किस तरह उन्होंने कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा उन्होंने, हालांकि बहुत ही सोबर आदमी है और बड़ा तज्जिया बहुत अच्छा होता है उसका, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 6-7 डिसीजन को पै दर पै वारदातें कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब क्या दिया है? जो कुछ हुकूमत दिया है जवाब उसने। मेरा कहने का मतलब सर ये है, ये ना समझे कि सुप्रीम कोर्ट डेफ एंड डम है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा इदारा है, एक उसके पास भी उसी तरह की अपनी रिट है, जिस तरह जरदारी साहब के पास रिट है, उसके पास भी जिस तरह पार्लियामेंट के पास रिट है। उन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम देख रहे हैं कि हमें तो अब वारदातों के लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे, एम आई राइट जज साहब? लेकिन हम इस वक्त पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते। अच्छा नहीं सर, लेकिन ये जो इकराम साइकिल, एक फिक्र में जवाब दे दूं उनका, जो इकराम साइकिल, देखिए ये केस इतना मामूली है, उनको अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं इत्तेफाक से वहां पर होता, मैं कभी एक्शन लेता। ये सर आएगा, मैं आपको बताऊं, आज आता है कल आता है। ये एक छोटा, देखे ना, ये ऐसे ही है जैसे एक चूंटी को आप जो है ना तोप से मार रहे हैं, ये खुद मर जाएगी। हाँ, दूसरे केसेस रेलेवेंट होंगे। जस्टिस तारिक, हम उससे आगे निकल आए, हम उस केस से आगे निकले, चूंटी काफी बड़े-बड़े काम करने लगी। हमने ये सवाल उठाया हुआ है, हमने इस पार्ट में अब ये सवाल उठाया हुआ है कि डॉक्टर बाबर एवान जो प्रेसिडेंट के, जनरल बाबर एवान है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी सेट करने के लिए, उनकी स्ट्रेटजी जो सुप्रीम कोर्ट को लटकाओ फिलिबस्टर्स के जरिए, प्रोलॉन्ग करो, टाइम लो, टाइम बाव करो, पब्लिक के माइंड में, इस मुल्क के इदारों के माइंड में, मीडिया, सबको उन्होंने थका दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जिच कर दिया है, मीडिया को जिच कर दिया है, पब्लिक ओपिनियन, बोर हो गए लोग, राइट? ये ऐसे ही है जैसे अर्ली 90s में एक केस हुआ था जिसमें एक काला जो ब्लैक एफ्रो अमेरिकन था, उसको कैलिफोर्निया में 4 पुलिस वालों ने मारा पीटा। ज्यूरी के सामने जब केस किया तो ज्यूरी ने उसको बाद में माफ कर दिया। उसका एनालिसिस हुआ कि ज्यूरी ने क्यों किया। उन्होंने कहा कि ज्यूरी को जो वकला थे, जो उसके जो पुलिसमैन के, वाइट पुलिसमैन के जो वकील थे, उन्होंने सैकड़ों दफा वो टेप दिखाई, बार बार 30 सेकंड क्लिप, 5 सेकंड क्लिप, 10 सेकंड क्लिप, ऐसे आया मुक्का ऐसे आया, तो ज्यूरी जो थी वो डिसेंसिटाइज हो गई। आप बाबर एवान साहब को, मैं ये कह रहा हूं, मतलब बाबर एवान साहब तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, बट द पॉइंट इज के मेरे से हाथ नहीं मिला सकते, मैं बात फोन भी नहीं लेते मेरा। द पॉइंट इज दिस कि बाबर एवान साहब को गिव हिम द क्रेडिट एज जनरल बाबर एवान, कि अगर देखिए जनरल ने जंग जीतनी होती है, उनको उन्होंने कमांड दी, प्रेसिडेंट ने उनको दिए बैटल या वॉर, बैटल, बहुत छोटी, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन जनरल को दिया उन्होंने कमांड कि तुमने ये बैटल जीतनी है मेरे लिए। जनरल ने अपनी फोर्सेज इस तरह से डिप्लॉय की हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, मीडिया को, सबको जिच कर दिया। चाहे इसमें सारा सिस्टम तबाह हो जाए, अगर आप इसको, अगर आप ये क्या क्वेश्चन है, उन्होंने पैसे बनाने जितनी ज्यादा देर के लिए जस्टिस साहब इस चीज पे एग्री कर गए कि उन्होंने जिच कर दिया है सबको। In April 2009, I'm sorry to say this, but in April 2009 I wrote an article and I'll say now the strategy is very clear. Zardari will do best what he is best at and fight for time. ठीक है जी, ठीक है, अप्रैल 2009, ठीक है ना, 1.5 साल हो गए, ही फाइटिंग एंड ही सक्सेसफुली डन इट, ठीक है जी। एंड आप कितने जजमेंट्स दे दें, वो हर जजमेंट को कुछ ना कुछ उसको लॉन्गेट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखें इसका तरीका क्या किया है। इरफान कादिर साहब का नेक्स्ट हो जाएगा, चलो ज़्यादा कुछ बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, वो एक और केस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ठीक है, एंड यू आर राइट इन द वे डिसेंसिटाइज करके पब्लिक को एंड टोटली डाइवर्ट कर देना पब्लिक ओपिनियन,
ٹھیک ہے ٹوٹلی. ابھی آپ کی یہ ابھی فلڈس آپ کے اتنے مشکل سے یہ سر پر آ گئی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں فار سم ٹائم وی ور ریویٹڈ آن ٹو اسپاٹ فکسنگ. ٹھیک ہے جی in a different way. دیکھیں different way. اور چیزیں خود سے بھی تو ہوتی ہیں نا. اسپاٹ فکسنگ ہو گئی کچھ اور ہو گیا. نیچرل وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا which will divert the public opinion. ٹھیک ہے نا. دیکھیں with all due respects you have got to give them credit for having fought this thing. دیکھیں سب سے ڈیفیکلٹ کیمپین جو لڑائی میں ہوتی ہے نا وہ offensive اور defensive نہیں ہوتی, وہ withdrawal ہوتی ہے. withdrawal in the face of the enemy, then you keep fighting and keeping your forces intact, which Zardari Saab has done very successfully with the limited sources at his disposal. Let me take a quick break. ناظرین ایک کوئک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے.